हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। हाँ, ठीक रहिए और घर पर रहिए। इसके साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। तो आज मैं कक्षा 6 को हिंदी में पाठ 6 पढ़ाऊँगा। पाठ 6 का नाम है हमारा साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी। तो हास्य व्यंग की कोई भी रचना जहाँ हमें गुदगुदा जाती है, वहीं भीतर कहीं गहरे तक सोचने पर भी मजबूर करती है। व्यंग में जहाँ सामाजिक मानसिकता पर कटाक्ष होता है, वहीं हास्य कथा हमें हंसाकर हमारा मन हल्का करती है। तो यहाँ पर जो दी गई लेखक के बारे में दी गई है कि लेखक जो है अपने बुढ़ापे के दिनों में साइकिल चलाना सीखता है। और जब कोई व्यक्ति बुढ़ापे में जो कार्य करता है, उसे कार्य करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इसी प्रकार लेखक को भी देखो क्या क्या कठिनाई इस साइकिल चलाने में कैसे हुई। जब लेखक ने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया तो उनको क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या परेशानियां आई। तो हार मत मानो, हमेशा अगला मौका अवश्य आता है। मेरी कॉम ने कहा था, एक खिलाड़ी है एक, कि हार मत मानो, हमेशा अगला मौका अवश्य आता है। एक बार असफल हुए तो दोबारा से करिए, दोबारा व तिबारा करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस पाठ में भी यही बताया कि हमें एक बार असफल हो जाने के बाद निराश नहीं होना चाहिए, हमें फिर दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है पाठ में। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। यानी मुझे बहुत दया आती है। मैं इतना दयालु हो जाता हूँ कि सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। भगवान ने ये दोनों विद्याएं खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है और दूसरी से समय कटता है। साइकिल से समय बचता है और हारमोनियम से समय कटता है मनोरंजन करके। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारंभ में कलयुग की ये दो विद्याएं नहीं लिखी गई। यानी लेखक कह रहा है कि मेरे प्रारंभ में, मेरी शुरुआत में जीवन की ये दो विद्याएं नहीं लिखी गई थी। न हम साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। लेखक ने कहा न तो हम साइकिल चला सकते हैं और न ही बाजा बजा सकते, क्योंकि हमारे जीवन में शुरू का जो जीवन था, हमारा बचपन, तब ये दोनों विद्याएं नहीं थी। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया। 1932 की बात है, अचानक ही बैठे बैठे विचार आया, ध्यान आया, चलो साइकिल चलाना सीख ले। इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। यानी अपने लड़के को साइकिल चलाता देखकर लेखक बड़ा ही शर्मिंदा होता था और अपने मन में घृणा का भाव उत्पन्न कर लेता था। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं क्या, कि हम ही इस जमाने में, पूरे जमाने में सबसे पीछे हम ही रह गए हैं। सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। जो मूर्ख हैं, गंवार हैं, अनपढ़ हैं, बिना पढ़े लिखे कुछ जानते नहीं, वे भी साइकिल चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं और हम तो ऊपर वाले की कृपा से पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी हम साइकिल चलाना नहीं जानते। क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टन टन करके घंटी बजा दी। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया। यह भी विचार थे लेखक के कि क्या करा, कूद कर साइकिल पर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। और जब देखा कि कोई राह में, रास्ते में सामने से आ रहा है, तो तुरंत खड़े हो जाते और टन टन करके घंटी बजा देते। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार लेखक ने भी साइकिल चलाने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी ज़रा मरम्मत तो कर दो। अब लेखक ने जो है साइकिल चलाने के लिए अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उनको जहाँ से वे फट रहे थे, अपनी श्रीमती जी के, अपनी पत्नी के सामने रख दिया और कहा कि इनकी मरम्मत
कर दो। क्योंकि साइकिल चलाने में लेखक को लगता था कि गिर कर कपड़े तो फटे हींगे, इसलिए नए कपड़े क्यों फाड़े जाएं, इसलिए पुराने कपड़े ही सही हैं। इसलिए उसने पुराने कपड़ों की मरम्मत कराना ही उचित समझा। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। क्या सोच रहे थे लेखक कि किसी को भी कान खबर न हो, किसी को भी पता न चले और हम साइकिल सवार बन जाएं। पर श्रीमती जी ने न मानी और जो झक मारकर बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। क्या कहा लेखक ने कि रोज़ रोज़ आना जाना लगा रहता है तो तांगे का खर्च हमसे वह नहीं होता, न उठाया नहीं जाता, इसलिए साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा ही नहीं कि आपसे यह बेल मेड़ चढ़ सकेंगे। ये एक मुहावरा दिया है कि मुझे तो आपसे उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है कि आप बैल को मेड़ पर चढ़ा दोगे। खैर यत्न कर देख लीजिए। कहा कि खैर ठीक है, कोशिश करिए और देखिए कोशिश करके, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। हमने जरा रौब से कहा, आखिर साइकिल से 1-2 बार गिरेंगे या नहीं। अब लेखक कह रहा है कि मैंने रौब से कहा कि साइकिल से 1-2 बार तो हम गिरेंगे ज़रूर, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं, बताइए। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। यानी जब हम साइकिल चलाना सीखेंगे तो 1-2 बार गिरना तो ज़रूरी है, और गिरेंगे तो पक्की बात है कि कपड़े फटने ही फटने हैं। अब नए कपड़ों का नुकसान क्यों करें, हम तो बुद्धिमान हैं, पुराने कपड़ों से काम चलाएंगे। इधर हमने बाजार से जम्बक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जाए। यानी एक मैदान देखा और सोचा कि अगले दिन जाकर उस मैदान में साइकिल का अभ्यास किया जा सके, इसके बाद जाकर किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। अब उस्ताद बनाने की बात आ गई कि उस्ताद किसे बनाएं, साइकिल चलाना कौन सिखाए। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया। यानी मामला बताइए, क्या बात है, आपका अपनी पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने अब हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल गया है और वे खाली हाथ रहे जाते हैं। बोले, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त यानी फ्री नहीं सिखाएगा। क्या कहा तिवारी जी ने कि आदमी तो है लेकिन वह फ्री में साइकिल नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोज आना, यानी प्रतिदिन के 2 रुपये लेगा। 60 रुपये महीना।
और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपये महीना हो गया। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह सुसमाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों बाद हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। अब लेखक ने जो है यह बात अपनी पत्नी को जाकर बता दी कि हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी हो जाएगी। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ, यह साइकिल क्या चीज़ है। अब श्रीमती जी ने फिर कटाक्ष किया, ताना मारा कि आप साइकिल क्या, आप तो हवाई जहाज सीखो। पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है, एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे। यानी श्रीमती जी बोली कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, साइकिल से एक बार गिर गए तो साइकिल भी वहीं फेंक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने आकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने श्रद्धा से हाथ जोड़कर, विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्कार किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। यानी 20 रुपये महीना मान नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से इसको मनाया है। पेशगी लेंगे यानी पहले पैसे लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। यानी साइकिल की जो फीस है वो पहले लेंगे, बाद में कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यानी दुनिया चाहे जितनी बुरी हो लेकिन फिर कुछ आदमी भले भी हैं। यह 20 रुपया तो चीज़ ही क्या है। यानी 20 रुपया कोई चीज़ नहीं होती, हम भले आदमी हैं। एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे। यानी जो उस्ताद जी थे सिखाने वाले, वे कहने लगे कि नहीं, फीस पहले ही लेनी है, और यदि आपने नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है, शहर में रहना हराम कर दूँ, बाजार में निकलना बंद कर दूँ, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है। यानी अगर ये फीस नहीं देगा तो क्या इसका मैं शहर में रहना हराम कर दूंगा, और ऐसा थोड़ा ही है कि फीस लेकर यहाँ से भाग जाएगा, ये कोई हंसी खेल नहीं होता। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपये लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए। यानी फीस के रुपये लाकर उस्ताद को दे दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उसे साइकिल भी मांग ली है। यानी साइकिल चलाने के सारे साधन एकत्र कर लिए हैं, कपड़े भी, दवाइयाँ भी और साइकिल भी। एक बात कहना भूल गए, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। अब एक बात कहना भूल गए थे लेखक, नंगे पांव दौड़े गए उस्ताद जी के पास, बाजार में जाकर मिले। वे हैरान थे, परेशान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ। यानी क्या कहा लेखक ने उस्ताद जी को कि उस्ताद जी जो पास में ही लॉरेंस बाग का मैदान है वहाँ हम साइकिल सीखेंगे, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है, मिट्टी जो है वो नरम है, मुलायम है, चोट कम लगेगी और वहाँ कोई हमें देखेगा भी नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ। अब लेखक को रात में आराम की नींद नहीं आ रही थी। तो प्यारे बच्चों, आज का कार्य इतना ही है। आधा पाठ पढ़ा दिया गया, आधा पाठ कल पढ़ेंगे। आप भी इसको पढ़ें 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार पढ़ोगे उतना ही आसान हो जाता है। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।